Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान ख़ान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होंगे। इससे पहले कि मैंने आपको ग्रुप थ्योरी के ऊपर लेक्चर्स बनाए हैं, आप उनको देखें और फिर इन ऑब्जेक्टिव को इनकी वीडियोस देखें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे इनको सॉल्व करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। अ बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट G इज डिफाइंड एज द मैपिंग स्टार इज इक्वल टू दिस। कि ये आपकी जो बाइनरी ऑपरेशन है ये आपकी मैपिंग होती है, ये एक फंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ तक का होता है ये आपने बताना है जी। आपको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन अगर स्टार से डिनोट करें तो अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक हो गया, तो आपका जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, ये एक फंक्शन होता है, ये एक मैपिंग होती है कहाँ से कहाँ तक, ए क्रॉस ए टू ए में, ठीक हो गया। यानी कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट लेता है और उसको उसी सेट के किसी यूनिक एलिमेंट में मैप कर देता है, ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट लेगा और उसको उसी सेट के किसी यूनिक एलिमेंट में मैप कर देगा। तो इसका मतलब है कि स्टार एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए से ए में मैप करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट लेगा और उसको उसी सेट के किसी यूनिक एलिमेंट में मैप कर देगा। तो इसका एमसीक्यू फिर क्या होगा, यानी स्टार मैपिंग है, एक फंक्शन है जो नॉन एम्प्टी सेट G है, तो ये आ जाएगा G क्रॉस G अप्रोचेस टू G। तो ये है इसका आंसर बच्चों। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट G, तो वी से डैट के स्टार सेटिस्फाई द डैश। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो हम कह सकते हैं कि स्टार जो है ना वो G के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है जी। तो इसका आंसर होगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या था, इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट G के ऊपर अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो तो वी से डैट के स्टार सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि G के कोई से दो एलिमेंट लें, उसके ऊपर ये स्टार ऑपरेट करें। ये आपका कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो अगर आंसर उसी सेट G में चला जाए तो हम कहते हैं कि ये स्टार जो है ना वो G के ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब है R सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ ग्रुप। ये ग्रुप नहीं होता, बिकॉज क्योंकि क्या रीज़न है कि आपका सेट ऑफ रियल नंबर आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में एक एलिमेंट ज़ीरो है और ज़ीरो का आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। यानी कि ज़ीरो को मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा आइडेंटी आए, आइडेंटी मीन मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटी 1 आए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरा 1 आए। तो इसका आंसर क्या होगा कि ज़ीरो एलिमेंट जो है हैज़ नो इन्वर्स। क्योंकि ग्रुप के लिए आपको पता है कि R के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ज़ीरो एक ऐसा नंबर है कि जिसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं मेरा आंसर 1 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि R सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ ग्रुप बिकॉज ज़ीरो हैज़ नो इन्वर्स। बाकी सारे इन्वर्स रखता होगा कि कम से कम ज़ीरो तो नहीं रखता ना।
नेक्स्ट है इफ़ जी बी आ ग्रुप है एंड ए बी सी तीन एलिमेंट है जो जी को बिलोंग करते हैं सच डैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन फिर क्या होगा। तो आप ये देखें कि ए बी सी क्या हैं, जी के एलिमेंट हैं, ग्रुप है, जी ग्रुप है और ये उसके एलिमेंट हैं, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो आप देखें लेफ़्ट साइड पर ए है तो इधर भी लेफ़्ट साइड पर ए है, तो ए से बाय लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से हम इसको कैंसिल कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू सी बाय लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से। ये ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि अगर लेफ़्ट साइड से दोनों सेम हों तो आप बाय लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। नेक्स्ट है लेट जी बी अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है सच डैट के ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एलिमेंट क्या आता है, ए इनवर्स वैसे लिख दिया, इसको हम बी इनवर्स बी ये ब्रैकेट लगा दी, ठीक हो गया। अब एक एलिमेंट है साथ उसका इन्वर्स है, तो जब एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। तो आइडेंटिटी जिससे भी मल्टीप्लाई उसमें नो चेंज, ठीक हो गया। तो ए को जब ए से इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो इसका आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी जी। तो इसका मतलब है ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू ई मीन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होगा। नेक्स्ट है इफ़ जी इज़ अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग करे जी को, देन फिर ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो मेरे ये ग्रुप की भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर जी ग्रुप हो और ए बी उसके कोई से दो एलिमेंट हों तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक हो गया। पहले बी का आएगा, लास्ट वाले का, फिर पहले वाले का आएगा। इसी तरह ए बी सी हों तीन एलिमेंट तो पहले सी का फिर बी का एंड में ए का आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप फॉर ए बिलोंग करता है जी को, एक एलिमेंट ए है जो जी को बिलोंग करता है, देन फिर ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल होता है। तो ग्रुप में अगर जी ग्रुप हो उसका कोई एक एलिमेंट हो तो उसका इन्वर्स का इन्वर्स वो उसी एलिमेंट के इक्वल आता है बच्चों। ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू ए जी। नेक्स्ट है अ ग्रुप जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन, कुछ भी हो सकता है, ये एडिशन है मल्टीप्लाई कुछ भी है, इज एन अबिलियन ग्रुप। कहते हैं एक ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार अबिलियन ग्रुप होगा अगर स्टार इज डैश ओवर जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। अगर स्टार आपका क्या हो, अगर ये कोई भी ग्रुप अबिलियन ग्रुप कब होता है, जब वो एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो हम कहते हैं कि ये आपका अबिलियन ग्रुप है। तो इसका मतलब है इफ़ स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, ओवर जी। अगर जी जो जी के ऊपर स्टार कम्यूटेटिव है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, उसके तमाम एलिमेंट्स के, ये नहीं कि कोई से दो एलिमेंट, तमाम एलिमेंट एक दूसरे के साथ अगर कम्यूट कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप जो है वो अबिलियन ग्रुप है, ठीक हो गया। तो इट मीन्स कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि आप इसको कर सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, क्लियर हो गया। तो कम्यूटेटिव ये होता है। नेक्स्ट है अ ग्रुप जी अंडर एडिशन इज अबिलियन, एक ग्रुप है जो अंडर एडिशन अबिलियन है, कब होगा, इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। कौन सी कंडीशन है कि वो जी अंडर एडिशन ग्रुप जो है अबिलियन बन जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। अगर हम ये प्रूव कर दें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक हो गया। ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो वो ग्रुप आपका अंडर एडिशन क्या होगा, अबिलियन होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट में क्या कहता है कि अ ग्रुप जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अबिलियन। अब उधर एडिशन था इधर मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में अबिलियन कब होगा, इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, हाँ जी,
ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो वो फिर जो ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप अबिलियन बन जाएगा। उस ग्रुप के हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट कर जाएं अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है द nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप अंडर डैश एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो याद रखिएगा क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट्स हो, nth रूट्स हो, तो ये सारे अबिलियन ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सारे क्या होते हैं, अबिलियन ग्रुप होते हैं जी। नेक्स्ट है कि इफ जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अ ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देन जी इज डैश। कहता है जी अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है, ठीक है, और उसके हर एलिमेंट का स्क्वायर क्या आता है, ई आता है। क्या मतलब इसका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई का क्या मतलब है कि उसके हर एलिमेंट का आर्डर 2 है। नॉन आइडेंटिटी के हर एलिमेंट का आर्डर क्या है, 2 है। आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उस सब का आर्डर क्या है, 2 है। देन फिर जी इस क्या होगा ये आपने बताना है। इसको देखते हैं पहले, इसका आंसर क्या आता है। गिवन है कि जी एक मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और उसके नॉन आइडेंटिटी हर एलिमेंट का आर्डर क्या है, 2 है। यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई का मतलब क्या है कि ए का आर्डर क्या है, 2 है। तो पता हो जी क्या होगा, साइक्लिक होगा, अबिलियन होगा, क्या होगा। ठीक हो गया। तो हमें इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इज इक्वल टू ई। ठीक हो गया। सिंस ए किसको बिलोंग कर रहा है, जी को, जी ग्रुप है, सो उसका इन्वर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा जी में। ठीक हो गया। तो प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स, दोनों साइडों से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो ये आ जाएगा ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी को जिससे मल्टीप्लाई करें नो चेंज। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एलिमेंट ये उसका इनवर्स मल्टीप्लाई और आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आइडेंटिटी ए से मल्टीप्लाई नो चेंज, तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो क्या पता चला कि जिस एलिमेंट का आर्डर 2 होगा वो अपने इनवर्स के इक्वल होगा। और अब जी के हर एलिमेंट जो है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, जी के हर एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल है। जी का हर एलिमेंट क्या है, अपने इनवर्स के इक्वल है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि x और y दो एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, g को। तो इसका मतलब है कि देन फिर क्या होगा, ग्रुप का हर एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल है। तो इट मीन x इज इक्वल टू क्या होगा, x इन्वर्स, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इन्वर्स। ठीक हो गया। अब सिंस x y किसको बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप को, सो जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर किस में जाएगा, g में। तो जी का जो भी एलिमेंट है वो अपने इन्वर्स के इक्वल है। तो इट मीन एक्स वाई का इन्वर्स एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, अपने इन्वर्स के इक्वल होगा। 9। अब हम जानते हैं कि एक्स वाई का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स के। ठीक हो गया। अब ये देखें एक्स वाई का इन्वर्स किसके इक्वल है, एक्स वाई के, तो इसकी जगह लिख दें एक्स वाई। वाई इन्वर्स किसके इक्वल है, वाई के। और एक्स इन्वर्स किसके इक्वल है, एक्स के। ठीक हो गया। तो इट मीन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, सो जी इज अबिलियन। जी क्या है बच्चों आपका, अबिलियन। तो याद रखिएगा कि अगर कोई जी ग्रुप है और उसके हर आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी नॉन आइडेंटिटी हर एलिमेंट का आर्डर अगर 2 है तो वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। तो
if G under multiplication be a group such that A square is equal to E for all A belong to G, then G is a billion। ठीक हो गया। तो इससे आपके दो रिजल्ट निकले कि अगर जिस एलिमेंट का आर्डर 2 होगा वो अपने इन्वर्स के इक्वल होगा, ठीक है, और ग्रुप के अगर हर एलिमेंट का आर्डर 2 है तो वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा जी। तो नेक्स्ट है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स, अगर ग्रुप का हर एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल है देन जी इज क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि जिस एलिमेंट का आर्डर 2 हो तो वो अपने इनवर्स के इक्वल होता है, ठीक है, अगर ग्रुप के हर एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल होगा तो वो ग्रुप अबिलियन होगा। तो हेंस जी इज अबिलियन। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा अगर कोई ग्रुप है उसके हर एलिमेंट का आर्डर 2 है तो इट मीन उसका हर एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल है। तो अगर हर एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल होगा तो वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। नेक्स्ट है इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर डैश देन जी इज अबिलियन। तो ये तीनों एक ही चीज़ है लेकिन डिफरेंट तरीक़ों से मैंने इसको बताया है कि वो कह रहा है कि अगर हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का आर्डर क्या हो, अगर 2 हो देन जी इज़ अबिलियन, तो जी अबिलियन होता है जैसे ये था। ठीक होगा। इफ़ जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अ ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, यानी कि उसके ग्रुप के एलिमेंट का आर्डर फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ग्रुप के हर एलिमेंट का आर्डर 2 हो तो जी क्या होता है, अबिलियन होता है। तो इसमें वही पूछ रहा है इफ़ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर 2 देन जी इज़ अबिलियन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है, ये लेक्चर चल रहे हैं। अब आज इसका पहला लेक्चर था, नेक्स्ट मैं इसका दूसरा लेक्चर बनाऊँगा। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं है तो काइंडली पूछ लीजिएगा, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिस बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।